ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। पाषाण जगत के ब्रह्मा द्वारा वासना की क्षय उन्मुक्ता एवं आत्मदर्शन की इच्छा बताकर शिला की चिति रूपता तथा जगत की परमात्म सत्ता से अभिन्नता का प्रतिपादन करके वशिष्ठ जी को अपने जगत में जाने के लिए प्रेरित करना। अन्य जगत के ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने संकल्प से कल्पित 2 परार्ध वर्षों की आयु बिता दी। अब चिदाकाश रूप में निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म आकाशमय परम कैवल्य रूपा स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं। इसी से यहाँ मेरी वासना द्वारा रचे गए इस संसार में नित्य, नैमित्तिक, दैनंदिन और आत्यंतिक ये 4 प्रकार के प्रलय उपस्थित हो गए हैं। मुनीश्वर, इस महाप्रलय काल में अब मैंने इसे त्याग देने, इस वासना का मूलोच्छेद करके इसे अपनी सत्ता से गिरा देने के उद्योग का निश्चित रूप से आरंभ कर दिया है। इसी से यह विरसता को प्राप्त अर्थात विनाशोन्मुख हो गई है। जब मैं चित्त आकाश रूपता को त्याग कर आदि चेतन आकाश रूप महाकाश होने जा रहा हूं, तब यहाँ महाप्रलय का आना और वासना का विनाश होना अवश्यम भावी है। यही कारण है कि यह विरस होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। भला ऐसा कौन उदार बुद्धि प्राणी है जो अपने जन्मदाता का अनुसरण न करता? आज यहाँ 4 युगों का विनाश उपस्थित है। अंतिम कल्प, अंतिम मनवंतर तथा अंतिम कलयुग की समाप्ति का समय भी आ गया। इसलिए आज ही प्रजा, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यह अंत काल आ पहुंचा है। ब्रह्मणि, इसीलिए यह वासना अब क्षीण होने को उद्यत है। जब कमलों से भरा हुआ सरोवर ही सूख रहा हो, तब गंध लेखा कहाँ ठहरती है। केवल अभिमान ही जिसका शरीर हो, ऐसी इस वासना को स्वभावतः स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए धारणा अभ्यास रूप योग से इसने अन्य ब्रह्मांड में जाकर वहां आपके जगत का दर्शन किया, जहां धर्म आदि 4 वर्गों के अनुष्ठान में लगी हुई स्वतंत्र प्रजा निवास करती है। आकाश में विचरती हुई इस विद्याधरी ने उसी सिद्धि की सामर्थ्य से लोक आलोक पर्वत के शिखर की शिला देखी, जो इसके अपने जगत की आधारभूत है तथा हमारी दृष्टि में केवल आकाश रूप ही है। जिस जगत रूपी पर्वत पर यह जगत है और जिसमें उसकी शिला रूपता है, वहां तथा हमारे जगत रूप पदार्थों में ऐसे अनेक दूसरे जगत भी हैं। यह जगत रूपी भ्रांति जिनकी समझ में आ गई, अर्थात जिनकी दृष्टि में यह चेतन आकाश के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गई, वे कभी मोह में नहीं पड़ते और शेष जितने लोग हैं वे भ्रम के ही भागी होते हैं। मुने, इस विद्याधरी को वैराग्य के कारण उत्पन्न अपने मनोरथ को सिद्ध करने की इच्छा हुई। इसीलिए इसने अन्य बहुत सी धारणाओं का अभ्यास करके उनके प्रभाव से आपका दर्शन प्राप्त किया। आदि अंत से रहित एवं अनामय विद्या रूपी ब्रह्म की चिन्मयी माया शक्ति सब ओर व्याप्त है। इस जगत में कोई भी कार्य ना तो कभी उत्पन्न होते हैं और ना नष्ट ही। केवल चित्त ही द्रव्य, काल और क्रिया के रूप में प्रकाशित हो तप रही है। ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन और बुद्धि आदि हैं, सब के सब
चेतन रूपी शिला की मूर्तियां हैं। इनका न कभी उदय होता है न अस्त। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। यह चिक शक्ति ही शिला का आकार धारण करके स्थित है। जैसे स्पंदन वायु का स्वरूप है, उसी प्रकार सारा जगत समुदाय इस चिक शक्ति का अभिन्न अंग ही। यह जो चित्त रूपा शिला है आदि अंत से रहित है, किंतु भ्रम से सादि और शांत बन जाती है। निराकार होती हुई भी साकार हो जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है। जैसे महाकाश के भीतर दूसरे दूसरे आकाश महाकाश की सत्ता से ही विद्यमान है, अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते। इसी प्रकार संपूर्ण जगत शून्य रूप होते हुए भी शांत स्वरूप सर्वव्यापी चेतन आकाश परमात्मा में उसी की सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है। परंतु वे अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते। इस दृष्टि से उनके विषय में है और नहीं है, ये दोनों बातें कही जा सकती हैं। मुनिवर वशिष्ठ, अब आप यहाँ से अपने जगत को जाइए और इस समय अपने पूर्व कल्पित एकांतवर्ती आसन पर समाधि लगाकर परम शांति का अनुभव करिए। मेरे जो कल्पित बुद्धि आदि जागतिक पदार्थ हैं, वे प्रलय को प्राप्त हो परम अव्यक्त तत्व में मिल जाएं, क्योंकि इस समय हम पर ब्रह्म परमात्मा पद को प्राप्त हो रहे हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।